कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आज कंपनी 21,000 करोड़ की है, पर कंपनी आने वाले सालों में 21% CAGR से ही कंपनी का अगर ग्रोथ रेट बना रहा तो हम लोग देखें तो शेयर प्राइस में हमको यही जंप देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे बीकाजी के बारे में। बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी को रेवेन्यू आता है 3.26% का एक्सपोर्ट से और 96.74% का भारत से। कंपनी के अगर प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो 232 प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया सेल करती है बीकाजी और 245 प्रोडक्ट भारत में सेल करती है। वहीं देखें तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू था 2023 में ये था 2.6%, पर अब ये बढ़ के 3.26% हो चुका है। मतलब हम लोग ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। तो 3 नवंबर 2022 के दिन कंपनी का IPO आया, प्रोडक्ट रेंज था 285 से लेके 300 के बीच में, और आज जो शेयर प्राइस है वो 849 पे ट्रेड कर रहा है। हम लोग ये देख सकते हैं लास्ट 2 साल में कंपनी ने 183% का रिटर्न दिया, कंपाउंडिंग देखे तो 92% का रिटर्न दिया है लास्ट 2 साल में। अब क्या आगे भी यही तरह से ग्रोथ चलती रहेगी कंपनी की? बीकाजी का रेवेन्यू कहां से आता है, शेयर प्राइस फ्यूचर में क्या हो सकता है, कंपनी का क्या मोट है, सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अब मार्केट लीडरशिप की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट एथनिक स्नैक कंपनी है भारत में बीकाजी। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है बीकाजी भुजिया। देखें तो 29,380 टन्स का एनुअली प्रोडक्शन करते हैं। 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है हैंडमेड पापड़ का। आगे प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 8 डिपो है, 46 सुपर स्टॉकिस्टिक्स हैं, 560 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी आगे बात करेंगे। देखिए तो आज कंपनी 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट को, और भारत में देखें तो 25 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी में आज प्रेजेंस है बीकाजी का। कंपनी काम करती है टोटल 6 कैटेगरीज में, जिसमें एक है भुजिया, नमकीन, पापड़, स्नैक, स्वीट्स एंड फ्रोजन फूड्स। अभी कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स में सबसे ज्यादा क्या बिकता है। तो देखें तो कंपनी को जो भुजिया सेगमेंट से 33% का रेवेन्यू आता है, नमकीन से 36% का, पैकेज स्वीट से 12% का, पापड़ से 6% का, और वेस्टर्न एंड अदर फूड से 8% का। अभी रेवेन्यू स्प्लिट की हम लोग बात करते हैं। 3rd क्वार्टर 2024 में क्या आया, एथनिक स्नैक से 68% का रेवेन्यू आया कंपनी को, और ये जो इंडस्ट्री है वो 14.6% CAGR से बढ़ी है 2016 से लेकर 2021 तक। आगे भी ये जो इंडस्ट्री है 12.3% CAGR से बढ़ सकती है। पैकेज स्वीट्स से 15% का रेवेन्यू आता है, और ये इंडस्ट्री 16.67% CAGR से बढ़ेगी 2024 से लेकर 2032 तक। पापड़ इंडस्ट्री में देखें तो 5% का रेवेन्यू आता है पापड़ से, और ये इंडस्ट्री 10% CAGR से बढ़ती रहेगी आगे भी। और यहाँ पे देखें तो 50% का जो मार्केट शेयर है वो है लिज्जत पापड़ के पास इस सेगमेंट में, मगर यहाँ पे सिर्फ कंपनी को 5% का रेवेन्यू आता है। वेस्टर्न स्नैक से 8% का रेवेन्यू आता है, और ये इंडस्ट्री 13% CAGR से बढ़ती रहेगी आगे भी। अब देखें तो यहाँ पे पेप्सिको के पास 22.5% का, और ITC के पास 13% का, बालाजी के पास 13% का मार्केट शेयर है। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी को सिर्फ 8% का रेवेन्यू आता है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है कंपनी के लिए यहाँ पे। और अदर सेगमेंट से बीकाजी को 4% का रेवेन्यू आता है। और हम लोग देखें तो जो सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वो सब सेगमेंट और सब सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है, और आगे भी इसकी डिमांड बढ़ेगी। और हम लोग देखें तो यहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ हमको देखने के लिए मिलती है कि आगे भी डबल डिजिट ग्रोथ चालू रहेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। बात करते हैं हम लोग मार्जिन की। ईयर ऑन ईयर मार्जिन देखेंगे, नेट, ग्रॉस और रेवेन्यू किस तरह से बढ़ रहा है और परसेंटेज ग्रोथ क्या हुई है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन और रेवेन्यू क्या है। सबसे पहले अगर कंपनी 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट बेचती थी तो कंपनी को ग्रॉस मार्जिन 11 रुपए उस पर प्रॉफिट मिलता था। फिर नेट मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट और सब कुछ निकाल के जो ऑफिस के एक्सपेंसेस है ये वो, कंपनी को नेट मार्जिन मिलता था 4.84%। मतलब ये कंपनी का शुद्ध प्रॉफिट था। 2022 में ग्रॉस मार्जिन था 9% और नेट मार्जिन था 6.98%। और जो रेवेन्यू है वो था 15,099 करोड़। मतलब रेवेन्यू में हम लोग देखें तो 22% का जंप आया है, और नेट मार्जिन में 44% का जंप आया है। वहीं 2023 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो ग्रॉस मार्जिन था वो 11% था, नेट मार्जिन 11.88%। यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू था 19,044 करोड़। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि रेवेन्यू में 21.5% का जंप रहा पूरे साल में, और नेट मार्जिन में 70% का जंप रहा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी भी प्रीमियम चार्ज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स पे, और जो नेट मार्जिन है कंपनी का वो बढ़ता हुआ जा रहा है। 2024 का पूरा डेटा अभी तक आया नहीं है, मगर हम लोग ये देख सकते हैं कि कंपनी एवरेजली 21.5% CAGR से अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, और अगर मार्जिन में हम लोग देखें तो लास्ट 2 साल में 57% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। आज बात करें तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो है 21,000 करोड़, और कंपनी के प्रमोटर के पास 75% कंपनी की होल्डिंग है। मतलब यहाँ पे देखें तो एक अच्छी होल्डिंग प्रमोटर ने अपने पास रखी है अभी तक।
कंपनी पे सिर्फ 180 करोड़ का कर्जा है। कंपनी हर साल 270 करोड़ रुपया कमा रही है और 180 करोड़ का कर्जा तो बहुत बड़ा डेप्ट नहीं है कंपनी पे। बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की। कंपनी के पास 11 ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। बीकानेर राजस्थान में, गुवाहाटी आसाम में, मुजफ्फरपुर बिहार में। कंपनी ने रिसेंटली 3 नए प्लांट ऐड किए हैं, कानपुर, मुजफ्फरपुर और बीकानेर में। अगर हम लोग Q3 2024 के हिसाब से बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है कंपनी के पास, देखें तो 2,88,300 मैट्रिक टन्स की कैपेसिटी है। गवर्नमेंट सब्सिडीज देखें तो कंपनी को 95 to 96 करोड़ FY22, FY23 और FY24 के लिए ग्रांट भी मिला है। देखिए तो कंपनी ने अपना नेटवर्क इंक्रीज किया है, 23,000 आउटलेट तक कंपनी पहुंची है और एक्सपांड किया है यूएई में अपने बिजनेस को। ज्योग्राफिकल प्रेजेंट की बात करें तो जो कोर मार्केट है बीकाजी का वो राजस्थान, असम और बिहार है और अब वो फोकस कर रहे हैं आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका, तेलंगाना और साउथ इंडिया। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है अब तक 25 कंट्री में और कंपनी का 23,000 आउटलेट है। हम लोग बात करें फॉरेन में, बाहर के देशों में। रेवेन्यू की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ईस्ट साइड से कंपनी को आता है 24% का रेवेन्यू, नॉर्थ साइड से 20% का, साउथ से 68% और वेस्ट साइड से 16% का। हम लोग ये इंडिया की बात कर रहे हैं। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बड़ा किया है और पैन इंडिया आज प्रेजेंट है कंपनी की। अब देखें तो कंपनी ने क्या क्या चीजें डेवलप की है, तो कंपनी के पास जून 30 2022 के डेटा के हिसाब से 6 डेपोज है, 68 सुपर स्टॉकिस्टिक्स हैं, 416 डायरेक्ट और 1956 इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। आज जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई भी प्रोडक्ट सिंगल डे में वो 30 लाख दुकानों तक पहुंचा सकता है, वैसे ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बीकाजी ने भी एक बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर चैनल बनाया है और आज 10 लाख दुकानें आज बीकाजी के प्रोडक्ट्स ले रही हैं। ओवरऑल जो मोट है कंपनी का, कंपनी एक वाइड प्रोडक्ट रेंज में है। किसी स्पेसिफिक सेगमेंट से कंपनी को बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आता। यहां पे देखिए नमकीन से या भुजिया से, अलग अलग प्रोडक्ट से अलग अलग रेवेन्यू आते हैं, तो यहाँ पे कंपनी को कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। कंपनी ने अपने फर्स्ट जो शॉप है वो 2008 में ओपन की मलाड में, और देखिए तो आज भी कंपनी का सिर्फ 30 शॉप्स हैं जो कंपनी डायरेक्टली ऑपरेट करती है और आगे भी कंपनी बहुत से अपने आउटलेट खोल सकती है। इसके लिए एक बड़ा मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है कंपनी के लिए। कंपनी जो लॉयल कस्टमर है, रिपीट कस्टमर है, जो कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं वापस वो कंपनी से ही प्रोडक्ट, बीकाजी से ही प्रोडक्ट लेते हैं, तो बीकाजी एक बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करती है। और आज देखें तो कंपनी इस सेगमेंट में पहली सी कंपनी है जो इस तरीके से आगे बढ़ रही है और आगे भी कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो काफी बढ़िया रहेगा। आज कंपनी 21,000 करोड़ की है, पर कंपनी आने वाले सालों में 21% सीआर से कंपनी का अगर ग्रोथ रेट बना रहा तो हम लोग देखें तो शेयर प्राइस में हमको यही जंप देखने को मिलेगा। अगर 700 के प्राइस रेंज में अगर मुझे बीकाजी मिले तो जरूर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा। और हम लोग देखें फ्यूचर में भी इसी तरीके का हम लोग देखें तो 50% सीआर से कंपनी पूरे साल में हमको रिटर्न दे सकती है, जिस तरीके का कंपनी का ग्रोथ रेट है और कंपनी जिस तरीके से चल रही है। हम लोग देखें तो लास्ट 2 सालों में कंपनी ने जो रिटर्न दिए हैं आगे भी वही रिटर्न दे सकती है, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।